प्रकाशिकी, जिसका अंग्रेजी होता है ऑप्टिक्स, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कहता है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, उनके गुणों तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, उनके गुणों और प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला जो टॉपिक आता है प्रकाश आता है। तो कहता है कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं के दिखाई पड़ने की अनुभूति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं के देखने की संवेदना प्रदान करती है। अब आता है हम लोग प्रकाश का परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब यह दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। इसके बारे में आप 10th वर्ग में भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम जो है आते हैं प्रतिबिंब टॉपिक पर आते हैं। तो प्रतिबिंब में जो है इसका शाब्दिक अर्थ छाया होता है, लेकिन भौतिकी में दोनों में अंतर दिखाया गया है। कहता है कि किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, तो बिंब बिंदु का भौतिकी में वस्तु को बिंब हम लोग कहते हैं। तो बिंब बिंदु, बिंदु का मतलब हुआ कि उस बिंब के सिरा से प्रकाश की किरणें चलती है। तो किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब आता है प्रश्न उठता है कि दो बात इसमें सामने आ रही है, मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। तो परावर्तन में मिलती है और अपवर्तन में मिलती हुई मालूम पड़ती है। अब जो है इस फिगर में हम लोग आए प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित जो है यहाँ देख रहे हैं कि एमएन जो है एक दर्पण है। तो आपतित किरण के बारे में हम लोग समझें कि जब दर्पण के सतह पर जो किरण किसी स्रोत से आकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर जो है परावर्तित हो जाती है अर्थात लौटती है, उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो चित्र में हम लोग देखें कि ओ आपतित किरण है और ओ भी परावर्तित किरण है। वो आपतन बिंदु है और ओ एम डैश क्या है, अभिलंब। यहाँ देख रहे हैं कि माध्यम एक और माध्यम दो दिखाया गया है। अब जो है हम लोग देखें आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में समझें। तो कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, देख रहे हैं कोण का निर्माण हो रहा है, जो कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन का कोण कहते हैं। इसे कोण आई से स्मॉल लेटर में आई से शुरू करते हैं, तो कोण आई हो गया। अच्छा, परावर्तित किरण की परिभाषा है कि वैसी किरण जो किसी नहीं, परावर्तित किरण नहीं, सॉरी, परावर्तन कोण का जो है परिभाषा है कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का कोण कहते हैं। इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है। तो हम लोग समझ गए, आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए, आपतन बिंदु के बारे में समझ गए और अभिलंब के बारे में समझ गए, आपतन कोण समझ गए और क्या चीज़ समझ गए, परावर्तन कोण समझ गए। अब जो है परावर्तन से संबंधित दो नियम हैं। तो कहता है पहला नियम, आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं।
देख रहे हैं, वो एक चित्र में दिखाया गया आपतित किरण है, वो भी परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु हो गया, इस पर अविलंब क्या डाला गया है, ओ एम डैश अविलंब डाला गया है। तो तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो ये परावर्तन के दूसरे नियम देख रहे हैं, इसका उपयोग जो है इससे हम लोग सिद्ध करेंगे। एफ बराबर होता है R/2। दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध करेंगे एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो इसी के सहायता से हम लोग जो है उसको सिद्ध करेंगे।